आपके माध्यम से भी हम हमारी पूरी जाट सरदारी को अपील करते हैं कि सभी कल से अपने अलर्ट मोड पर अपने अपने गांव में जहां जो रास्ते गुजरते हैं उन पर कभी भी उनको संदेश ये पहुंच सकता है। संघर्ष समिति आज बैठ के जो निर्णय लेगी हमारे सभी सदस्यगण कि आगे करना क्या है, आंदोलन का रुख क्या होगा, दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, ये संघर्ष समिति तय करेगी। विधानसभा के अंदर 3 सदस्यों से बैठ के वार्ता हुई, अविनाश गहलोत, कन्हैयालाल चौधरी और डॉक्टर शैलेश। जो 3 बिंदु थे हमने तीनों बिंदु उनके समक्ष रखे। पहला बिंदु था भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण, जो हमारी प्रमुख मांग है 1998 से, जिसके लिए जाट समाज संघर्ष कर रहा है। दूसरी मांग थी चयनित अभ्यर्थी, जिसमें हमारे लगभग 56 बच्चे हैं विभिन्न विभागों के, जो चयन और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी जिनको नियुक्ति नहीं दी गई है। तीसरी मांग थी 2017 और 16 में आरक्षण आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे लगे वो मुकदमे वापस लिए जाएं। 2 बातों पर सहमति बनी। आगे मुख्यमंत्री जी से मिलने का जो टाइम था उसमें ये कहा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को आ रहे हैं, उनकी अगवानी करने के लिए वो व्यस्त हैं, वार्ता के लिए समय ही नहीं दिया। संघर्ष समिति बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी तरह का कोई आंदोलन उग्र हो, और सरकार आंदोलन उग्र कराना चाहती है। आंदोलन जाट आरक्षण के लिए ये आखिरी आंदोलन है और ये आर पार का आंदोलन है। 2 दौर की वार्ता अच्छी सकारात्मक रही, लेकिन हमारी वार्ताओं से कोई ज़्यादा परवाह ना तो हमने की ना करते। हमें आरक्षण की ज़रूरत है और आरक्षण चाहिए। महापड़ाव तो यहाँ से जब हटेगा जब आरक्षण मिल जाएगा, चाहे ये आंदोलन कितना भी लंबा चले, और भिन्न भिन्न तरीके से आंदोलन की जो रणनीति होगी समय समय पर अब चेंज होगी। 22 तारीख से आंदोलन उग्र होना था, सरकार ने शायद उसको टालने की वजह से ये झांसा देकर संघर्ष समिति के साथ जो धोखा किया है, इसका समाज जवाब देगा। 2 चुने हुए विधायक और सत्ताधारी दल के हों, उसके बावजूद समाज को यहाँ जाजम पर सर्दी में बैठना पड़े तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आंदोलन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। 2 MLA दोनों जगह सरकार एक ही दल की भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री भरतपुर के हैं, तो आंदोलन की ज़रूरत पड़ना, मैं तो इसको समाज की नेताओं की कमजोरी मानता हूँ। समाज एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। ये बच्चों के हक और अधिकार की लड़ाई है, ना किसी पार्टी से लड़ाई है हमारी, ना किसी नेता से लड़ाई है हमारी। ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति का आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। आंदोलन के रूप में महापड़ाव जैचौली गांव में जारी है, 8वां दिन है। वार्ता भी हुई थी, सरकार से निमंत्रण भी आया था, जयपुर गई थी आरक्षण संघर्ष समिति के 11 सदस्य, लेकिन लगता है सरकार और इनके बीच में पटरी नहीं बैठ पा रही है। पटरी नहीं बैठ पा रही है, लगता है पटरी बैठ पाएगी, क्योंकि 2 दिन से आप बैठे रहे, वार्ता की, लेकिन मुख्यमंत्री भी नहीं मिल पाए। ऐसा लगता है कि मन में नहीं है, सरकार आपसे बात करना नहीं चाहती, ऐसा आपको भी लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि संघर्ष समिति को निमंत्रण मिला, पहले प्रशासन के जरिए मिला, फिर विधायक डॉक्टर शैलेश खुद यहाँ पर वार्ता का आमंत्रण लेके आए। सब सरदारी के बीच में उन्होंने ये बात रखी, और किसी भी निमंत्रण को ठुकराना एक अहंकार का सूचक होता है। समाज ने निमंत्रण को स्वीकार किया और अपनी शालीनता का परिचय देते हुए प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए जयपुर गया। संघर्ष समिति के 11 सदस्य थे और उधर 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। उसमें अध्यक्ष थे कन्हैयालाल जी, जो PhD मंत्री हैं, अविनाश गहलोत न्याय एवं समाज अधिकारिता मंत्री हैं, और 2 विधायक थे हमारे भाई जगत सिंह जी और भाई शैलेश जी। तो पहली बात तो उनको चारों को मौजूद होना चाहिए था, चारों उसमें मौजूद नहीं थे, मात्र 2 थे, कन्हैयालाल जी और डॉक्टर शैलेश। दूसरे दिन की वार्ता में 3 मौजूद थे, अविनाश गहलोत, कन्हैयालाल चौधरी और डॉक्टर शैलेश। जो कोर कमेटी इन्होंने गठित की, उस कमेटी के सदस्य पूरे नहीं थे, तो इससे सरकार की गंभीरता नजर नहीं आती है। मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए हमको कहा कि भाई दूसरे दौर की वार्ता आपकी मुख्यमंत्री से होगी। उन्होंने उसमें ये शर्त लगाई कि वार्ता जब होगी
कि पहले आप महापड़ाव की समापन की घोषणा करें। हमको समाज ने भेजा है और समाज का संदेश वहां पहुंचाना और सरकार की बात सुनना, और जो भी फैसला होगा वो तो इस जाजम पे समाज की सहमति से ही होगा। हमको समाज ने भेजा, समाज को हम बताएंगे जो ये बात हुई उसमें आगे समाज क्या टीका टिप्पणी करता है, क्या फैसला लेता है। अकेला आदमी कोई फैसला नहीं ले सकता। मुख्यमंत्री महोदय के पास मिलने के लिए समय नहीं था और मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। रात को हम 1:30 बजे यहाँ लौटे हैं। अब समाज की सरदारी इकट्ठी हो रही है, इसमें जो भी बात हुई वो तय करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से भरतपुर धौलपुर के जाट समाज से अपील करता हूं कि अपने हक और अधिकार के लिए अपने अपने गांव में लाठी डंडा लेकर अलर्ट मोड पर रहें। अब कभी भी 2017 के आंदोलन की पुनरावृत्ति के लिए हम लोगों को मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि निमंत्रण दिया और निमंत्रण के बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं तो उस चीज़ का रोज़ महापड़ाव स्थल पर जाट समुदाय के लोगों में है, और इसलिए अलर्ट किया जा रहा है कि सभी अलर्ट पर रहें, क्योंकि सरकार उनकी सुनवाई शायद नहीं करने वाली है। बेपटरी रही नतीजा फिलहाल तो ऐसा लगता है। यहाँ से जहाँ ये महापड़ाव चल रहा है वो नदबई विधानसभा इलाका आता है, जहाँ से विधायक हैं जगत सिंह। जगत सिंह कौन है? जगत सिंह है पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के पुत्र, जो यहाँ से विधायक जीते हैं बीजेपी के। लेकिन चर्चाएं चल रही थी कि जगत सिंह 8वां दिन है महापड़ाव का, लेकिन खुद स्थानीय विधायक भी जाट समाज से आते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया। ये इस बात की भी चर्चा है। यहाँ कुछ लोग भी हैं। बाबा, आप कुछ बताएंगे, आपके विधायक क्यों नहीं आ पाए? हमारे विधायक भैया कछु नाराज है कि से वे न्यू कह रहे हैं कि और ले जाएंगे, श्रेय मोको नहीं मिलेगा। श्रेय क्या लेंगे? वो तो खुद विधायक बना दिया आप लोगों ने, उसके बावजूद तो बना दियो, विधायक बना दियो जब वही तो देख और अन्य फर्श बिछा दी और मेरा नाम नहीं होगा, मैं दूर रहूंगा, नहीं मिलेगा। ये भी होता है। समाज ने जिता दिया नेता आपका। आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आपके विधायक जी गायब हैं आज। देखो, विधायक इस विषय पे क्या सोचते हैं, वो सरकार का हिस्सा हैं, वो क्यों इस आंदोलन में या कमेटी में शामिल नहीं हुए, इस बात को तो विधायक ही बता सकते हैं। बाकी ये समाज जो निर्णय लेगा, और हमारे बड़े भाई नैम सिंह फौजदार जो इस संघर्ष समिति के संयोजक हैं, आप जो निर्णय लेंगे उसमें पूरा समाज एकजुट और एकता का परिचय देगा। बिल्कुल। आप भी आए काका जी, कुछ बताएंगे आप? आज जाजम पे बैठे हुए। जाजम पे बैठे हुए आज हमारे को 8वां दिन है और हमारी कमेटी यहाँ से चली गई। उन्होंने बुलाया था, तो एक मतलब बुलाए हुए आदमी का ऐसे अपमान करना तो गलत है। न स्पष्ट ये बताया कि आप मतलब यहाँ से जाओ या मत जाओ, तो ये तो गलत है। तो हम निर्णय क्या लिए, तो सरकार लेगी निर्णय तो चीज़ का कि हमारे को आरक्षण देना है या मतलब खून खराबा होके देना है। नहीं, वो जब बात ही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब तो इसका मतलब तो ये कि ये वार्ता विफल है, तो हम अपनी कमेटी जो जैसे बनाई सिस्टम, हम उसके हिसाब से चलेंगे। आरक्षण तो लेना है। बिल्कुल। देखिए, 8वां दिन है महापड़ाव का। भरतपुर धौलपुर केंद्र के ओबीसी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इनविटेशन सरकार की तरफ से मिलता है, 2 दिन कमेटी में रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिल पाते। इस चीज़ का रोष भी है। लेकिन बड़ी बात है, इनविटेशन के बावजूद भी मुख्यमंत्री उनसे वार्ता नहीं करते हैं। इसलिए उसके बावजूद आज ये पूरा लोग बैठे हुए हैं, अभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पे फैसला लिया जाएगा कि कमेटी की और उनकी क्या वार्ता हुई, मुख्यमंत्री नहीं मिला, उसकी नाराजगी, और अब क्या अगला कदम होता है। हालांकि एक अपील यह भी की जा रही है कि वार्ता विफल होने के बाद से ही जितने भी भरतपुर धौलपुर जिले के जाटों के गांव हैं वहाँ पे अलर्ट मोड पे लोगों को रखा गया है। अपने सभी तरह से तैयार रहें, कभी भी किसी भी प्रकार की अपील की जा सकती है। तो सरकार पे डिपेंड करता है कि समय से पहले या फिर समय के बाद जागेंगे, वार्ता कब करेंगे, जो मांग है उस पर सकारात्मक रूप से कब बैठ करके टेबल टॉक की जाएगी।